क्या श्री अवनीश गौतम जो विशिष्ट सत्र न्यायाधीश भ्रष्टाचार अधिनियम प्रथम है। विश्वास सिंह लवरेज जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम श्री विनोद कुमार सष्टम। काम तो करना पड़ेगा सर। विशेष सत्र न्यायाधीश 501 सेकंड श्री अनुभव द्विवेदी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम एनडीपीएस कोर्ट में देखते हैं श्री मनोज कुमार तिवारी जी। समयाभाव श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफपीसी प्रथम है। दुकान खाली हो। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफपीसी सेकेंड अवधेश कुमार मिट्टी काम का बोझ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफपीसी में श्री भारतेंद्र सिंह मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा। अभी आ रहा हूं। श्रीमती नेहा सिंह अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय सैया भाई कोतवाल। श्री पवन कुमार सिंह द्वितीय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय है खुला खेल फरुखाबादी। श्रीमती मीनाक्षी यादव अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ मेहनत कश हो। श्री नपेंद्र कुमार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम फिर से समझाइए। श्री धर्मेंद्र कुमार यादव अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। सारे न्यायिक अधिकारियों को उपस्थित है, कृपया अपना दोषी संबोधित करना है। जीवन है 4 दिन का गिनती के साथ भाई काहे के हिंदू मुस्लिम काहे के सिख ईसाई जितना मिला है जीवन मस्ती के साथ जितना मिला है जीवन हिल के साथ जियो। एक बात यही कहने हर साल हो गया। एक बात यही कहने हर साल हो गया। क्या होली कहती है? होली कह रही सबसे गिले शिकवे मिटा लो तुम। होली कह रही सबसे गिले शिकवे मिटा लो तुम। पिछड़ कर दूर बैठे हैं उन्हें अपना बना लो तुम। ये जीवन 4 दिन का, ये जीवन 4 दिन का अंत में खाली ही जाना है। लिहाजा प्रेम से हर अंत में। बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या बात है आपका। काशी प्रांगण पे है आप लोग एकदम। हैप्पी होली। धन्यवाद आप लोगों को सभी लोगों को। क्या बात है। हैप्पी होली आप सभी लोगों को। और भैया आपका भी तो लिए क्या बात है। हाँ ठीक। अपना नाम बता दें। क्या बात है। होली मुबारक हो आप सभी लोगों को। और अपना अपना नाम बताइए। हाँ क्या होली मुबारक हो आपको भी। अरे सोच सको तो सोचो यारो हम जाते हैं और आज तो के लिए 4 पक्षियां। फिर अगले साल इसकी शादी होगी। सुहाना रात का दिन आया, घूंघट उठाया और आदत से मजबूर। जब तक तेरा भाई जीता है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ताली को इस बात पे बजाना, ताली को इस बात पे बजाना कि शादी के 15 साल बाद भी अपनी इसी वचन बताए। और मैं बताऊं कैसे बनारस में मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। पहली बार मैं यहाँ पे आया था, यहाँ के थाने में। और उन लोगों ने मुझे सुना जो किसी की नहीं सुनी। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि बनारस की पुलिस देती भी है। उन्होंने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी भाई साहब। और खाकी कलर के लिफाफे में मैंने देख लिया कि पुलिस वालों ने कितनी पेमेंट दी है। मैं
जी 20,000 में बुलाया था, 3 लाख रुपए में छोड़ा। हालांकि ताली आप अब भी नहीं बजा रहे भाई साहब। मैं बोला जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ससुर जी बोले मेरे पिताजी से, आइए समधी जी मैं आपको अपनी रसोई दिखाता हूँ। उनके जाते मैंने पूछा हेलो क्या नाम है तुम्हारा? बोली जी घर का नाम तो लूसी है हमारा। मैं बोला जी आपको नहीं लगता क्या आपका नाम जानवरों से मिलता जुलता है? बोली बेटे मेरा तो नाम है, तेरा तो हुलिया भी मिलता है। मैंने पूछा इंग्लिश में कर लेती हो संवाद? संवाद मतलब बात है। मैंने पूछा इंग्लिश में कर लेती हो संवाद? बोली इंग्लिश वो तो सिर्फ नमकीन के साथ। समझ सब गए तो ताली कोई सभी बजाएगा इसमें, क्योंकि सब 8 PM पीने वाले। बोला जी इंग्लिश वो तो सिर्फ नमकीन के साथ। फिर उसने पूछा आपको किस नाम से जानते हैं? मैंने बोला जी बंदे को विनोद पाल के नाम से पहचानते हैं। बोली बेटे जिस तरह से तू तुक से तुक मिला रहा है, मुझको तो सांड बनारसी जी का कोई रिश्तेदार नजर आ रहा है। मेरे हाथ क्या करके अच्छा क्या कभी बनारस कचहरी में तूने कविता सुनाई है? सच सच बता तेरी कविताओं से कितनी कमाई है? मैं बोला है पागल लड़की क्या तेरी समझ में नहीं आता है? अब पूरा मंच जागृत हो और आप जागृत हो अगली पंक्ति पे। मैं बोला है पागल लड़की क्या तेरी समझ में नहीं आता है? आजकल एक कविता घर एक कविता नहीं एक चुटकुला चलाता है। मैं बिना किसी भूमिका के मुझे आदेशित किया गया है कि अनामिका जी को बुलाओ, तो मैं चाहता हूँ कि अनामिका जी आए अपना काव्यपाठ करें आपके साथ। विदेशी हमलावर के कदम पड़े फिर माटी पर और देश के गद्दारों ने वार किए फिर छाती पर। सिकुड़ सिकुड़ कर सीमा का आकार ये घटता चला गया, खंड खंड सा हो टुकड़ों में देश ये घटता चला गया। अपने ही आंगन में हमने कुछ सांपों को पाला था और 15-15 देशों को हमने पैदा कर डाला। अपने ही आंगन में हमने कुछ सांपों को पाला था
15-15 देशों को हमने पैदा कर डाला था। जयचंद्र के वंशज अब भी किसी देश में रहते हैं। कुछ साल पहले कुछ नौजवानों ने देश की राजधानी में खड़े होकर नारा लगाया, भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो नौजवान जो खुद इस देश के टुकड़ों पर पड़ते हैं, वो इस देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। दौर की लैला है जिसके लिए हम कंकड़ भी ना खाएं। वो अलग बात है कि आज के दौर की लैला से जब शादी हो जाती है तो दाल में कंकड़ मिला के वो हमें कंकड़ खिलाती है। एक उस मोहन के युग का प्रेम था जब प्रेम का पर्याय था राधा। एक मुझ मोहन के प्रेम का युग है जहाँ पे प्रेम का पर्याय है लैला। वाह क्या थी मोहब्बत चाचा, कहाँ पहुंच गई मोहब्बत, क्या पर्याय था मोहब्बत का, क्या हो गई है मोहब्बत। निवेदन करता हूँ साहब और थोड़ा सा इस गीत को राजनीति में जोड़ने की कोशिश करूंगा, सुनेगा। कोई आपसे पूछे आज के बाद मोहब्बत क्या है तो सुनिए। अरे जितना जोर लगा रहा उतना जोर आप लगा नहीं रहे। लैला आपकी यही लोग काहे जोर लगाएंगे। वाह भाई वाह, थोड़ा सा और खुल जाओ तो गीत अच्छा सुना दो, है ना। शुरू करें। अरे लैला मोहब्बत लैला लैला मोहब्बत लैला, राजा हो या करता हो, राजा हो या करता हो, बूढ़ा हो या लड़का हो, हर कोई छला है। तो अभी मैं कहता बोलो होली है तो होली है, सब बोल देते है ना। लैला मोहब्बत लैला है, लैला है मोहब्बत लैला है। एक बात आदरणीय अटल जी से आप सबको पता होगा, ये पाकिस्तान की राज बड़ी चंचल है, एक ही बगिया में बेला चंपा है और कवल है, हरा जंगल है। अरे गाँव की चंचल छोरी हो, गाँव की चंचल छोरी हो, या शहरों की गोरी हो, नहले पे टहला है। तो अरे लैला है मोहब्बत लैला है, लैला है मोहब्बत लैला है। अब एक मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हम तनक तुम पाओगे पाओ बचा वही चीज। और श्रृंगार के कपड़ों से ये जो लैला मजबूर कर रहा था भगवान बचा, ये आके पढ़ देते हैं मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूं, सारा जुल्फ नहीं नगर निगम का गोदाम हो गया। अरे कौन कौन भाई साहब प्रियंकर कौन पद मिला है, ये अपने से माना पहने उतारी में रहा। और चालू करें कि रहा जी। सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के। अबे हट क्या ले भाई, इतने लोग खड़े हैं, इनका 5 गुना लस्सी आई मगर अभी तक पेट न भर रहा है। हर जगह रहे दे, वही बल्टियां वहीं रख दे, बल्टी पीने यूज करके भर जाएगी। ये
कचहरी में होली मिलन समारोह के उपलक्ष्य में अधिवक्ता अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं और होली मिलन का उत्सव मना रहे हैं और खुशी खुशी एक दूसरे को संदेश भी दिए कि होली कैसे मनाया जाता है और हम काशीवासी कैसे होली मनाते हैं। धन्यवाद सभी लोगों को। मैं काशी प्रांगण से रुद्रनाथ मिश्र। काशी प्रांगण से रुद्रनाथ मिश्रा बोलने से मैं कचहरी में हूँ। कचहरी में आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, इसमें सभी अधिवक्ता जमकर भाग लिए हुए हैं। मैं इसमें एक विशेष अधिवक्ता से बात करना चाहूँगा। नाम बताएं और बताएं कि कहाँ आज। सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, मैं अधिवक्ता हूँ। बनारस बार एसोसिएशन में 2018 में पदाधिकारी था। आज बनारस कचहरी में जो है ये होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा है, सुख समृद्धि और रंगों का त्यौहार है। लोग भाईचारा के हिसाब से होली को मनावें, इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी या कोई मतभेद या कोई मनमुटाव मन में न रहे। लोग अच्छे तरीके से मिलें और हर जगह हो रहा है अगर ये प्रोग्राम तो हमारे बनारस कचहरी भी नंबर 1 पे रहे। होली का त्यौहार कार्यक्रम में क्या क्या आयोजन किया गया? यहाँ कवि सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ, कुछ डांस वांस का प्रोग्राम हुआ और मिष्ठान वितरण है, ठंडई का सब व्यवस्था हुई है। हमारे न्यायिक अधिकारीगण आए और सभी पदाधिकारी जो पूर्व के हैं और वर्तमान में सभी लोगों ने मिलजुल कर अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को कर दिया कि हाँ इसका एंजॉय लोग लें और खुशी खुशी मनावें। लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि होली का त्यौहार मेल जोल के लिए है, न कि कोई दुश्मनी निकालने के लिए, और अच्छे तरीके से सुख समृद्धि के साथ लोग होली मनावें और अगर अपने घर पर भी जाएं तो इसी माहौल को वहाँ भी दर्शावें। धन्यवाद। धन्यवाद 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 भैया। बड़ा बहुत स्वागत है अपने चैनल के माध्यम से और होली आपको बहुत बहुत अच्छा से बीते। अपना नाम बताएं सर। जी, प्रभाशंकर त्रिपाठी जी। आज बनारस बार एसोसिएशन में जॉइंट बार एसोसिएशन में होली मनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ज्वाइंट का मतलब होता है संयुक्त। संयुक्त का मतलब ये होता है कि हम सब लोग मिल के एक हों। एक एक दो नहीं होता है, एक एक 11 होता है। तो हमारे सेंट्रल बार और बनारस बार का जो आयोजन है उसका वो शो करता है पूरे, हमको लगता है कि पूरे भारतवर्ष में ऐसी होली या अधिवक्ताओं के बीच में कहीं नहीं होती होगी जैसे सेंट्रल बार और बनारस बार एसोसिएशन करता है। यानी ज्वाइंट शब्द जो आपने पहले इस्तेमाल किया उसके पीछे कारण मैंने नहीं बताया। एक एक 11 हम लोग हैं और उसको चाहे आप 11 करोड़ बना लीजिए, चाहे 140 करोड़ की जनता बना लीजिए, हमारे माननीय मोदी जी की जो है कि सबका साथ सबका विकास मान लीजिए। और ये रंगों का त्यौहार है। रंगों का त्यौहार का मतलब ये दूसरे तरीके से मान लीजिए कि हम सारे रंग अगर एक मिला दें तो हम सब एक हैं। जैसे बहुत लंबी एक व्याख्यान अगर हम करेंगे तो सफ़ेद कभी कोई वस्त्र तैयार नहीं होता है, कई कलरों का मिश्रण होकर सफ़ेद रंग बनता है। तो ये होली का त्यौहार भी मान के चलिए कि अगर हमारे साल भर में किसी के मन में कोई मनमुटाव हो तो होली के त्यौहार के बाद जब हम कचहरी 2 दिन के लिए बंद होती है उसके बाद खुले तो हम लोग साल भर एक रंग में रंग के अपने कार्य को संपादित करते रहें। न्यायिक अधिकारीगण भी इसीलिए स्टेज पे आते हैं कि हमारे बीच में अगर आपके बीच में कोई विवाद है तो विवाद भी खत्म और हम लोग एंजॉय के साथ साल भर आनंद लें। मैं चाहूँगा कि हमारे गुरुजी से भी कुछ 2 लाइन आप पूछे। ले गुरुजी। यार हम क्या बोल दीजिए। मैं जेपी प्रधान एडवोकेट, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ और वाराणसी शहर में ही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, इसलिए यहाँ पर मैं दीवानी में प्रैक्टिस करता हूँ। कितने वर्षों से कर रहे हैं? अब हो गया 30-35 साल हो गए। ये होली का त्यौहार जो कचहरी में मनाया जाता है विगत कितने वर्षों से मनाया जा रहा है? ये अब मैं जब से इस कचहरी में आया हूँ तब से तो मैं लगातार इस त्यौहार को देख रहा हूँ कि सभी अधिवक्तागण बिना संकोच के एक दूसरे से मिल कर के अपने अंदर की जो भी भड़ास हो निकाल करके एक दूसरे से मिल करके सौहार्दपूर्वक इस त्यौहार को मनाने का प्रयास करते हैं। और यह हमारा त्यौहार इस बात को संकेत देता है कि हम अधिकारीगण और अधिवक्तागण एक दूसरे को भूल जाते हैं कि कौन क्या है। एक दूसरे से गले मिलकर यह आभास होता है हमारे उनके बीच कोई बार बेंच का फर्क नहीं रह गया है, क्योंकि बार बेंच जब मिल करके कोई कार्य करता है तो वह दर्शित करता है कि कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। और वाराणसी शहर की जो होली है यह पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी होली के रूप में जानी जाती है।
यहाँ के अभिभावकों द्वारा जो होली का सम्मेलन समारोह किया जाता है, पूरे यूपी में ऐसी कहीं जो है व्यवस्था नहीं है। तो मैं तो चाहता हूँ कि हम अधिवक्तागण जैसे होली में मिले हैं, उसके बाद भी इसी तरह मिलते रहें कि बार बेंच का सहयोग कायम रहे। धन्यवाद। आपने अधिवक्ताओं के प्रति भी अच्छा संदेश दिया। बाकी जनता, आम जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? बाकी जनता को चाहते हैं कि हम अधिवक्तागण हैं, बहुत सी जनता ऐसी है, गरीब भी हैं, धनाढ्य भी हैं, तो हमारा फर्ज ये भी है जो गरीब जनता जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको भी हम मदद करके आर्थिक पहलू को देखते हुए उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करें, जिससे हमारे अधिवक्ताओं की छवि समाज में अच्छी बन सके। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल के माध्यम से। एक और अधिवक्ता बैठे हुए हैं, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद यादव है, मैं वाराणसी से वकालत कर रहे हैं। मैं सन 2000 से वकालत कर रहा हूँ सर। आप यहाँ होली के मिलन समारोह में अक्सर जो है भाग लेते हैं? अक्सर भाग लेते रहते हैं और बड़ा सुंदर और बड़ा भव्य व्यवस्था होती है यहाँ की होली की। और होली में हम लोग सामंजस्य बनाकर चलते हैं एक दूसरे के। सबसे बड़ा सामंजस्य हम बार और बेंच की बना के चलते हैं, और जिससे ये संभव है कि हम न्याय दिला सकें और वो न्याय कर सकें। इसलिए हम बार और बेंच का सामंजस्य लेकर के चलते हैं, और होली पर ही ये सामंजस्य देखने को मिलता है। और पूरे बनारस में यहाँ की होली जो बनारस बार में और संयुक्त सेंट्रल बार मिल के करती है, वो शायद और जिलों में नहीं होता है, और जिलों में होना चाहिए। ऐसा मेरा शुभ कामना है कि अगर हो तो बहुत अच्छा हो, ताकि वहाँ के भी बार बेंच वाले लोग जो है आपस में सामंजस्य बनाकर घुल मिल कर रहें और जो है जनता को न्याय दिलाने का कार्य कर सके। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है काशी प्रांगण, तो काशी की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? काशी की जनता को मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि वो न्याय की तरफ आए और न्याय को ले, न्याय को पहचाने और किसी दूसरे माध्यम से न्याय को लेने की चेष्टा न करें। धन्यवाद। आप काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। काशी की गूंज है, ऐसे ही बना रहे जो है, और ऐसे ही जो है काशी का नाम रोशन करते रहेंगे। मैं काशी प्रांगण से रुद्रनाथ मिश्रा। धन्यवाद, धन्यवाद।